हेलो दोस्तों, उगते सूरज ने सुबह के आसमान में गुलाबी रंग बिखेरा है। सूरज की सुनहरी किरणों ने नज़ारा रोशन कर दिया है। आज है हमारे ट्रैक का डे 4 और आज का रूट रहेगा गोरखे से फालुत की ओर। एक शानदार ब्रेकफास्ट के बाद साफ नीले आकाश के कुछ अद्भुत दृश्यों को देखते हुए हम फालुत जाने के लिए निकल पड़े हैं। इस कंप्लीट ट्रैक सीरीज़ के पहले एपिसोड्स की लिंक मैं ऊपर शेयर कर रहा हूँ। आप अभी देख पा रहे हैं ट्रैक के इनिशियल ट्रेल में ही रोडोडेंड्रॉन का फूलों का ये रेड कारपेट हमारा आज के दिन के लिए स्वागत कर रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गोरखे विलेज तक हम कैसे पहुँचे हैं। सिलीगुड़ी से पहले हम दार्जिलिंग की तरफ आए। इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल दार्जिलिंग में डे 1 का रिपोर्टिंग था। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हम दार्जिलिंग से आगे रिम्बिक विलेज की ओर टैक्सी से निकल पड़े और वहाँ एक्लेमेटाइजेशन वॉक और नाइट हॉल्ट था। डे 3 को रिम्बिक से श्रीखोला ब्रिज तक हमें टैक्सी ने छोड़ा, जो लगभग 6 किलोमीटर की जर्नी थी। श्रीखोला ब्रिज से हमारा एक्चुअल ट्रैक चालू हुआ। वहाँ से पहला विलेज आया रमम लंच पॉइंट, वहाँ से आगे समंदन से होते हुए गोरखे विलेज। ये हमारा एक्चुअल ट्रैक का सेकेंड डे का रूट था और आज हम जा रहे हैं गोरखे विलेज से ऊपर फालुत की ओर। फालुत की हाइट लगभग है 11,900 फीट और वहाँ से कांचनगंगा व्यू पॉइंट, जो स्लीपिंग बुद्धा की बर्फीली चोटियाँ हैं, वो दिखेंगी। इसके आगे डे 5 को हम फालुत से लगभग 21 किलोमीटर का ट्रैक करके संदकपुर रिज के ऊपर छोटे गांव मोले और सबरग्राम ये पार करते हुए हमारा नाइट हॉल्ट नेपाल में करेंगे, जिस जगह का नाम होगा आल। ये संदकपुर रिज के ऊपर बसी हुई एक जगह है जो एक्चुअल संदकपुर बॉर्डर से लगभग 2 किलोमीटर पहले आती है। डे 6 में हमारा डिसेंट चालू होगा संदकपुर से गुरदुम विलेज की ओर। गुरदुम विलेज एकदम वैली में बसा हुआ है, जिसकी हाइट लगभग है 8 से 8,500 फीट। डे 7 को आगे गुरदुम से ब्लैक फॉरेस्ट से होते हुए हम वापस रिम्बिक पहुंचेंगे। ये ब्लैक फॉरेस्ट वाला रूट मोस्टली ट्रेकर्स से अभी तक छिपा हुआ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेकर्स संदकपुर से, जो आपको मैजेंटा कलर की लाइन दिखती है, काली पोखरी, तुमलिंग और नीचे मने भजंग, ये वाला रूट प्रीफर करते हैं। गोरखे से फालुत तक का रूट सिंगालीला नेशनल पार्क के एकदम कोर इलाके में आता है। इस सिंगालीला नेशनल पार्क ने इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पार्क में कुल 18 टाइप की रोडोडेंड्रॉन फूलों की प्रजातियां दर्ज की गई है। प्रसिद्ध प्रकृतिवादी सर जोसेफ हुकर ने रोडोडेंड्रॉन की 25 नई प्रजातियों की खोज ये हिमालय क्षेत्र में की है। इस पार्क में पक्षियों की 350 से अधिक प्रजातियों का रिकॉर्ड है। बिगिनर लेवल से लेकर अनुभवी ट्रेकर्स तक सभी को संदकपुर फालुत ट्रैक एक बार ज़रूर करना चाहिए। देखिए, दूसरे पहाड़ पर दिख रहा है समंदन, द साइलेंट वैली। लो टेम्परेचर और हाई एल्टीट्यूड में आपको प्यास लगने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जैसे जैसे आप पहाड़ों में ऊपर जाते हैं, हवा पतली होने लगती है। अपने शरीर में
ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने के लिए आपको नियमित रूप में खुद को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। यह पार्क अपने विविध आवासों के साथ पक्षियों के एक समृद्ध समुदाय का समर्थन करता है। छोटे आकार के पक्षी जैसे वॉर्बलर, सनबर्ड और फ्लावर पेकर से लेकर अपेक्षाकृत बड़े आकार के पक्षी जैसे रैप्टर, मैगपाई, थ्रश ऐसी प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। यहाँ की जंगल ट्रेल से ट्रैक करना मानो एक शुद्ध सुंदरता का अनुभव है और कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि उन लोगों के लिए यह ट्रैक रूट बनाया गया है जो नेचर और ग्रीनरी से बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल अविश्वसनीय। समंदेन गांव के ये शानदार नज़ारे हर मोड़ पर रुकने के लिए हमें मजबूर कर रहे थे। मैंने पहाड़ की ताज़ी हवा में सांस ली और इस पहाड़ के जंगल के हर मोड़ पर आने वाले सभी आश्चर्यों और दृश्यों के लिए तैयार हो गया। निकले हैं सुबह गोरखे से और हॉट लंच लेके बीच में कुछ एक अच्छी जगह देख के हॉट लंच करने के बाद हम जाएंगे आगे आज फालुत में नाइट हॉल्ट टेंट में होगा और उम्मीद है कि हमें अच्छा वेदर मिल के हम सनसेट को भी कैप्चर कर पाएंगे। कांचनजंगा सनसेट
सिंगालीला नेशनल फॉरेस्ट, और ये एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है जो बाम्बू ट्रीज़ का है, और इसी में हमें अभी तलाश है एक रेड पांडा की। सो ग्रुप में एकदम लास्ट हूँ मैं, ताकि इस घोर जंगल में हमें कहीं तो दिख जाए रेड पांडा। दिखते आज आप जो रेड पांडा का फ़ोटो देख पा रहे हैं, ये फ़ोटो और ये वीडियो मैंने जब दार्जिलिंग ज़ू में विज़िट की थी तभी कैप्चर की है। यही रेड पांडा की इमेज मेरे मन में फिक्स हो गई है, और इसी की खोज मैं इस बाम्बू से भरे सिंगालीला नेशनल पार्क में कर रहा हूँ। रेड पांडा एक अत्यंत विशिष्ट शाकाहारी आहार पर निर्वाह करता है, जो है बांस के पत्ते। इसी बांस के वनों में उसकी तलाश जारी है। रेड पांडा का क्षेत्र नेपाल, भारत में ईस्टर्न हिमालय का क्षेत्र यानी सिक्किम, दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, म्यांमार और चीन तक फैला हुआ है। हरे भरे जंगल, घास के मैदान, अलग अलग रंग के फूल और वनस्पतियों और जीवों के लिए उपयुक्त घर, यह मदर नेचर की गोद में कुछ समय बिताने के लिए एक आदर्श स्थान है। अनेकों पक्षियों की अचानक सीटी बजने की आवाज़ आती रहती है। यहाँ प्रकृति मनुष्य द्वारा रचे गए विकास की बेड़ियों से मुक्त हुई है। अपने लोकेशन के कारण यहाँ ठंड एक स्थायी स्थिरता है। सर्दी के मौसम में तापमान 0 से -2 या -3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है, लेकिन गर्मी और वसंत के दौरान यह बहुत सुखद अनुभव देता है, जब तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच होता है। यह जंगल साहसी पर्यटकों को अज्ञात खजाने की खोज में लेके जाएगा। पिंक फ्लावर्स का कारपेट।
आज का टोटल ट्रैक रूट 15 किलोमीटर का है और उसमें से 8 से 9 किलोमीटर हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं। जल्दी हम अभी ब्रेक लेंगे हमारा पैक लंच खाने के लिए। इस जगह की सुंदरता मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। पर्वत शिखर के आसपास की ट्राइबल कम्युनिटी को बाहरी लोगों द्वारा फालुतियन के रूप में जाना जाता है। फालुतियनों को पर्वत शिखर की पूजा करने का 300 साल का इतिहास है और उनका मानना है कि फालुत एक सर्वज्ञ देवता है। वे पर्वत शिखर को ओमना रे अय कहते हैं। फालुत भारत के वेस्ट बंगाल की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय में ये सिंगालीला रिज का हिस्सा भारतीय राज्य वेस्ट बंगाल और सिक्किम और नेपाल की बाउंड्री पर स्थित है। लंच पॉइंट पे ये हिमालयन याक सुस्ता रहा है। लोकल लोगों के कहने अनुसार सिंगालीला नेशनल पार्क की कंप्लीट वैली में लगभग 40 से 45 वाइल्ड रेड पांडा काउंट किए गए हैं। दोपहर के अभी 2 बज रहे हैं और वेदर में एक अचानक परिवर्तन आया है। जोर से हवाएं बहने लगी है। फालुत टॉप में हवा बहुत तेज बहती रहती है।
हम अब फालूत पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी देर आगे चल के हमारा फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के आगे आज के लिए कैंपिंग साइट लगा है। तो दोस्तों, आज का ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये रूट कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फालूत टू संदकपू अलोंग नेपाल बॉर्डर। तब तक के लिए थैंक यू। कीप वॉचिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।